हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में जानेंगे। तो यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय 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 विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। और ये जो है ये बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकारों के लिए ये लड़ता है। इसीलिए इसे बनाया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी घायल बच्चे और महिला थी उनका इलाज करना और उनके कल्याण के बारे में सोचना, इसीलिए इस संस्था को बनाया गया था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए। और इसमें 190 सदस्य देश हैं। 190 सदस्य देश हैं। और भारत इसमें 1949 से जुड़ा था। 1949 से भारत सक्रिय हुआ था। और 1965 में इसको शांति का नोबेल भी दिया गया। नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज जो नॉर्वे के ओस्लो से ये दिया जाता है। और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। वर्तमान में इसकी हेड है कैथरीन रसेल। तो यूनिसेफ जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ये पहले नाम था और वर्तमान में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएसए में है। और इसमें 190 सदस्य देश हैं। 190 सदस्य देश हैं। और इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है 1965 में शांति के क्षेत्र में। और इसकी कार्यकारी निर्देशक है कैथरीन रसेल। और इसके मुख्य कार्य हैं बच्चों के जीवन को बचाने के लिए काम करना, अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों का विकास और बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देना, लड़कियों सहित लिंग समानता पर बढ़ावा देना, बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल श्रम से बचाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके महत्वपूर्ण कार्यों में टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, बाल सुरक्षा ये सब आते हैं। यूनिसेफ कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है, यानी 2025 में जो रिपोर्ट जारी किया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2025 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार उप सहारा का जो क्षेत्र है, अफ्रीका और दक्षिण एशिया, यहाँ पे 19% ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी में रह रहे हैं, कुपोषण में जी रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता की गंभीर खतरे से वो जूझ रहे हैं। दूसरा रिपोर्ट है द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स 2022। द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स 2022 रिपोर्ट जो है ये जलवायु परिवर्तनों के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों को
प्रभावों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कैसे बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है जलवायु परिवर्तन, इसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत के बारे में भी इसके परिप्रेक्ष्य में जानते हैं, क्योंकि यूनिसेफ तो वर्ल्ड में है और एक भारत में इसका मुख्यालय भी है दिल्ली में, जिसको हम लोग यूनिसेफ इंडिया कहते हैं। तो 1949 यानी 1949 से भारत सक्रिय हुआ और इसका मुख्यालय दिल्ली में एक है। इसका यूनिसेफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी अभी जो हेड है वो सिंथिया मैक कैफे है। और भारत में इसके राजदूत हैं आयुष्मान खुराना, जो 2023 में बने थे। 2023 में अभी तक ये बने हुए हैं। करीना कपूर खान, ये राष्ट्रीय राजदूत है, यानी कि भारत के लिए ये राजदूत हैं और इसके कार्यों को बढ़ावा देंगे। और हिमा दास, जो अभी हाल ही में नियुक्त की गई है, भारत की पहली महिला यूथ एम्बेसडर है। कृति सुरेश को भी अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त किया गया है, ये सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। प्रियंका चोपड़ा ये ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर है यूनिसेफ में। और भारत की तरफ से एक कैंपेन भी चलाया गया था, द चाइल्ड इन मी माई प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। यह यूनिसेफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल कैंपेन है जो बाल अधिकारों को बढ़ावा देता है, यानी कि बालकों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना इस कैंपेन का महत्वपूर्ण कार्य था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज किस वर्ष दिया गया? तो नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? 1965 में दिया गया। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो कैथरीन रसेल जो है वो वर्तमान में अभी इसकी कार्यकारी निर्देशक है। यूनिसेफ में भारत किस वर्ष से सक्रिय हुआ? तो भारत 1949 से सक्रिय हुआ, क्योंकि 1947 में तो भारत आजादी होता है, तो इतने उथल पुथल के बाद जब थोड़ा शांत हुआ तब सक्रिय हुआ भारत इसमें यूनिसेफ। यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं? तो 190 सदस्य देश हैं इसमें। यूनिसेफ इंडिया में कौन राष्ट्रीय राजदूत है? तो आयुष्मान खुराना और करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत हैं। कृति सुरेश जो है एडवोकेट है और प्रियंका चोपड़ा है जो ये वर्ल्ड में गुडविल एम्बेसडर है। यूनिसेफ किसके अधिकारों के लिए कार्य करता है? तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।